जरा सोचिए, जिस देश में हम चांद तक पहुंचने की बात करते हैं, जिस देश में दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी ताकत बनने का सपना देखा जाता है, उसी देश के गांवों और शहरों की सड़कें अगर कूड़े से पटी हों, नालियां बजबजा रही हों, बाग बगीचों में गंदगी फैली हो और लोगों को उसी कचरे और बदबू के बीच से गुजरना पड़े, तो फिर सवाल उठना लाजमी है, आखिर हमारा भारत स्वच्छ कब बनेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दिग्विजय राय और आप देख रहे हैं AKN TV इंडिया। आज बात किसी एक गली की नहीं है, किसी एक गांव की नहीं है, किसी एक शहर की भी नहीं है। आज सवाल उस व्यवस्था से है जो कागजों पर तो बहुत शानदार दिखाई देती है, लेकिन ज़मीन पर पहुंचते पहुंचते कमज़ोर हो जाती है। बिहार समेत देश के कई हिस्सों में घर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था शुरू की गई। गाड़ियां आईं, कर्मचारी लगाए गए, लोगों को उम्मीद हुई कि अब सड़कें साफ होंगी, गांव साफ होंगे, शहर साफ होंगे। लेकिन सवाल है, क्या कचरा उठाने की व्यवस्था वास्तव में नियमित और टिकाऊ है? क्योंकि सिर्फ कचरा उठाने वाली गाड़ी खरीद लेना सफाई व्यवस्था नहीं है। गाड़ी रोज चलनी चाहिए, कर्मचारी रोज पहुंचने चाहिए, कचरा सही तरीके से इकट्ठा होना चाहिए, गीले और सूखे कचरे का अलग अलग प्रबंधन होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण होना चाहिए। जनता अब सिर्फ योजना का नाम नहीं पूछ रही, जनता पूछ रही है, मेरे घर के सामने से कचरा रोज कौन उठाएगा? मेरी गली की नाली को कौन साफ करेगा? सड़क किनारे पड़ा कचरा कब हटेगा? बाग बगीचों में जमा गंदगी कौन साफ करेगा? और अगर व्यवस्था बंद हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकारें आती हैं, नई योजनाएं बनती हैं, उद्घाटन होते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, आंकड़े जारी होते हैं, लेकिन जनता को आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरत है ज़मीन पर साफ सफाई की। क्योंकि कचरा कोई छोटी समस्या नहीं है, कचरा बीमारी का कारण है। गंदगी से मच्छर बढ़ते हैं, नालियां जाम होती हैं, बारिश में जल जमाव होता है, बदबू फैलती है, बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी होती है और जब कचरा खुले में जलाया जाता है तो जहरीला धुआं हवा को भी प्रदूषित करता है। यानी सवाल सिर्फ सड़क पर पड़े कचरे का नहीं है, सवाल हमारे स्वास्थ्य का भी है, सवाल हमारे पर्यावरण का भी है, सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का भी है। और यहाँ एक और गंभीर सवाल है। हम कहते हैं स्वच्छ भारत, लेकिन क्या स्वच्छ भारत सिर्फ पोस्टर पर होना चाहिए? क्या स्वच्छ भारत सिर्फ सरकारी विज्ञापन में दिखाई देना चाहिए? क्या स्वच्छ भारत सिर्फ अभियान के दिन झाड़ू लगाने से बन जाएगा? नहीं, स्वच्छ भारत तब बनेगा जब सफाई एक दिन का कार्यक्रम नहीं, रोज की व्यवस्था बनेगी। जिस तरह नल जल योजना में सिर्फ पाइप बिछा देना पर्याप्त नहीं है, नल में नियमित पानी आना चाहिए, उसी तरह कचरा प्रबंधन में सिर्फ गाड़ी खड़ी कर देना पर्याप्त नहीं है, गाड़ी नियमित चलनी चाहिए। और यहाँ सरकार से मेरा सीधा सवाल है, कितने गांवों में घर घर से नियमित कचरा उठाया जा रहा है? कितने शहरों में रोज कचरा संग्रहण हो रहा है? कितनी गाड़ियां वास्तव में रोज सड़क पर उतरती हैं? कितने कर्मचारी इस व्यवस्था में तैनात हैं? कितने स्थानों पर कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण हो रहा है? कितने कचरा डंपिंग पॉइंट वास्तव में व्यवस्थित हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जहां व्यवस्था काम नहीं कर रही है वहां जिम्मेदार कौन है? जनता को इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता की मालिक नहीं होती है, सरकार जनता की सेवक होती है। जनता टैक्स देती है, जनता वोट देती है, जनता सरकार चुनती है, तो जनता को सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। और मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि सफाई को सिर्फ नगर निकाय या पंचायत का विषय मत समझिए, यह शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि जिस गांव की सड़क साफ नहीं है, जिस शहर की नाली साफ नहीं है, जिस सार्वजनिक स्थान पर कचरा पड़ा है, वहाँ विकास का दावा अधूरा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की भी नहीं है, हमारी भी है।
हम सरकार से सफाई मांगते हैं, लेकिन क्या हम खुद सड़क पर कचरा नहीं फेंकते? क्या हम प्लास्टिक नाली में नहीं डालते? क्या हम घर का कचरा खाली जमीन पर नहीं फेंकते? क्या सार्वजनिक जगह को अपना निजी कूड़ा घर नहीं बना देते? अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो हम तो सवाल करेंगे, लेकिन अगर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हमें खुद से भी सवाल करना होगा। देशभक्ति सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं है, देशभक्ति यह भी है कि हम अपने देश की सड़क साफ रखें, नाली में कचरा न डालें, सार्वजनिक स्थान को गंदा न करें, पेड़ पौधों और बाग बगीचों को शौचालय न बनाएं, क्योंकि देश सिर्फ संसद भवन से नहीं बनता है, देश हमारी गली से बनता है, हमारे गांव से बनता है, हमारे शहर से बनता है, हमारे व्यवहार से बनता है। इसलिए आज सरकार से भी सवाल है और जनता से भी सवाल है। सरकार से सवाल है, आप सफाई की अस्थायी व्यवस्था कब देंगे? और जनता से सवाल है कि हम अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी कब समझेंगे? हमें दोनों तरफ से बदलाव चाहिए, क्योंकि अगर सरकार व्यवस्था दे और जनता सहयोग न करे तो समस्या बनी रहेगी, और अगर जनता सहयोग करे लेकिन सरकार व्यवस्था ही न दे तब भी समस्या बनी रहेगी। इसलिए जरूरी है सरकार की जवाबदेही और जनता की जिम्मेदारी, तभी बनेगा असली स्वच्छ भारत। तो अब फैसला हमें करना है, क्या हम सिर्फ भाषणों में स्वच्छ भारत देखना चाहते हैं, या फिर अपने गांव की सड़क पर, अपने शहर की गली में, अपने मोहल्ले की नाली में और अपने आसपास हर सार्वजनिक जगह पर वास्तविक स्वच्छता देखना चाहते हैं? मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जनता को नारा नहीं चाहिए, जनता को प्रचार नहीं चाहिए, जनता को सिर्फ आंकड़े नहीं चाहिए, जनता को चाहिए साफ सड़क, साफ नाली, साफ गांव, साफ शहर और नियमित कचरा प्रबंधन। और अगर सरकार ये व्यवस्था देती है तो जनता भी सहयोग करेगी, लेकिन जहां व्यवस्था फेल हो रही है वहां सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल पूछना जनता का अधिकार है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। अब आप बताइए, आपके गांव, आपके मोहल्ले और आपके शहर में कचरा रोज उठता है या नहीं? क्या कचरा उठाने वाली गाड़ी नियमित आती है? क्या नालियां साफ होती हैं? क्या कचरे का सही तरीके से निस्तारण होता है? अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि यह सवाल सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे समाज का है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद के लोग।